LOD, लॉस ऑन ड्राइंग, लॉस ऑफ मास बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर आपको किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, फूड प्रोडक्ट की या फिर कोई भी क्रूड ड्रग, रॉ मटेरियल, इनकी अगर आपको टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए लॉस ऑन ड्राइंग LOD एक अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तोमर फार्मा क्लासेस। मैं हेमंत तोमर आज आप लोगों के साथ लॉस ऑन ड्राइंग के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तोमर फार्मा क्लासेस। मैं हेमंत तोमर आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है लॉस ऑन ड्राइंग, LOD, लॉस ऑन ड्राइंग, लॉस ऑफ मास, इसे कुछ भी हम बोल सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हम पता करते हैं कि हमारे ड्रग के अंदर कितना % मॉइस्चर प्रेजेंट है, वोलेटाइल मैटर कितना प्रेजेंट है हमारी क्रूड ड्रग के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लॉस ऑन ड्राइंग। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे लॉस ऑन ड्राइंग क्या है, लॉस ऑन ड्राइंग क्यों करना है, लॉस ऑन ड्राइंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लॉस ऑन ड्राइंग क्या है, व्हाट इज़ लॉस ऑन ड्राइंग। LOD स्टैंड्स फॉर लॉस ऑन ड्राइंग। इट इज़ द लॉस ऑफ मास एक्सप्रेस्ड एज % वेट बाई वेट अंडर ए स्पेसिफाइड कंडीशन। तो लॉस ऑन ड्राइंग की जो फुल फॉर्म है, LOD की जो फुल फॉर्म है उसे हम लॉस ऑन ड्राइंग बोलते हैं। और लॉस ऑन ड्राइंग मतलब होता है लॉस ऑफ मास। कोई भी मास आपका लॉस होता है जब आप किसी मटेरियल को ड्राई करते हो, हीट देते हो, तो उसमें से जो मास है, उसका जो वोलेटाइल मैटर है, वो जो मास है वो इवापोरेट होता है और उसे एक्सप्रेस करते हैं हम % वेट बाई वेट अंडर ए स्पेसिफाइड कंडीशन। स्पेसिफाइड कंडीशन होता है टेम्परेचर, प्रेशर, इसमें स्पेसिफाइड कंडीशन होता है। Now why we perform loss on drying? Loss on drying is performed to determine the volatile matter or impurities present in the sample. हमारे सैंपल के अंदर, हमारी ड्रग के अंदर कितना वॉलेटाइल मैटर, कितना इम्प्योरिटीज़, कितना मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है सैंपल के अंदर, वो डिटरमाइन करने के लिए लॉस ऑन ड्राइंग हमें परफॉर्म करना पड़ता है। क्योंकि अगर ग्रेन्यूल्स की बात करें, उसमें मॉइस्चर अगर ज़्यादा होगा तो टेबलेट को कंप्रेस करते टाइम स्टिकिंग का प्रॉब्लम होगा। अगर मॉइस्चर कम हुआ तो कैपिंग का या लैमिनेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। सो लॉस ऑन ड्राइंग चेक करना पड़ता है। तो लॉस ऑन ड्राइंग दो टाइप का होता है। एक टाइम स्पेसिफिक होता है जिसमें टाइम मेंशन होता है मोनोग्राफ के अंदर, और दूसरा होता है ड्राई टू कांस्टेंट वेट। इसका मतलब है कि ड्राइंग शैल बी कंटिन्यूड अंटिल द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेट आफ्टर ड्राइंग शैल नॉट बी लेस देन 0.5 mg पर ग्राम। मतलब आपको तब तक ड्राई करना है सैंपल जब तक कि दो कंसेक्यूटिव वेट के बीच का डिफरेंस आफ्टर ड्राइंग 0.50 mg पर ग्राम से ज़्यादा, पर ग्राम से कम नहीं हो जाता, तब तक आपको ड्राइंग करना पड़ता है। तो लॉस ऑन ड्राइंग दो तरह का होता है। जब टाइम स्पेसिफाइड होता है तो आपको टाइम स्पेसिफिक लगाना होता है। जब टाइम स्पेसिफाइड नहीं होता देन उस केस में हम परफॉर्म करते हैं ड्राई टू कांस्टेंट वेट। अब लॉस ऑन ड्राइंग परफॉर्म कैसे करते हैं, तो इसे स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। सबसे पहले करते हैं हम प्री कंडीशनिंग। अपनी LOD बोतल को हम सेम कंडीशन देते हैं to set the temperature of vacuum oven specified temperature ±2 डिग्री सेल्सियस। मतलब पहले सबसे पहले हम ओवन का टेम्परेचर सेट करते हैं जो कि ±2 डिग्री सेल्सियस वेरी कर सकता है हमारे सेट टेम्परेचर से। देन LOD बोतल शैल बी ड्राइड एट द सेम टेम्परेचर फॉर 30 मिनट्स एट विच द टेस्ट इज परफॉर्म्ड। सेम टेम्परेचर पे हम LOD बोतल को 30 मिनट के लिए ड्राई करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो LOD बोतल है वो फेमिलियर हो जाती है उस टेस्ट कंडीशन के लिए, और उसके अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वो मॉइस्चर भी उसमें से इवेपोरेट हो जाता है। नाउ स्टेप 1 में था हमने प्री कंडीशनिंग किया। स्टेप 2 में हम LOD परफॉर्म करते हैं। LOD ऑफ सैंपल बाय ड्राइंग। वे द एम्प्टी बोतल। सबसे पहले हम एम्प्टी बोतल का वेट करते हैं, एम्प्टी LOD बोतल का वेट, उसे हम W1 बोलते हैं। फिर उसमें जितना 1 से 2 ग्राम हमें सैंपल बोला गया है
पहले पाउडर को पहले जो टेबलेट है उसे हम पाउडर करते हैं, उसका पार्टिकल साइज अबाउट 2 mm करते हैं, और फिर 1 से 2 ग्राम जितना भी सैंपल हमें बोला गया है उतना सैंपल हम एलओडी बोतल के अंदर रखते हैं, 1 से 2 ग्राम सैंपल। तो वो जो वेट होगा वो बोतल प्लस सैंपल का वेट होगा। तो पहले हमने एम्प्टी एलओडी बोतल का वेट लिया, फिर बोतल प्लस सैंपल का वेट लिया। अब हम सैंपल का वेट कैलकुलेट करते हैं, तो उसे हम W3 बोलेंगे, W2 माइनस W1। जैसे ही हम सैंपल का वेट निकाल लिया, हमने सैंपल का वेट निकाल लिया, अब क्या करते हैं, बोतल को डेसिकेटर में रखते हैं ढक्कन बंद करके, थोड़ा सा उसे शेक करते हैं जेंटली, जिससे क्या होगा कि जो मटेरियल है उसकी एक लेयर बनती है, स्प्रेड हो जाता है मटेरियल बोतल के अंदर, और उसकी लेयर, उसमें जो लेयर बनती है उसकी थिकनेस अबाउट 2 mm होनी चाहिए, और बल्कि मटेरियल के केस में उसकी जो थिकनेस होनी चाहिए वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सबसे मेन है कि हमें एलओडी बोतल का वेट लेना होता है। एलओडी बोतल का वेट लेंगे, फिर उसमें सैंपल का वेट लेंगे, तो वो होगा बोतल प्लस सैंपल का वेट, फिर उससे हम सैंपल का वेट निकाल के एलओडी बोतल को डेसिकेटर में रखते हैं। देन उसके बाद प्लेस द एलओडी बोतल इन द वैक्यूम एंड ओपन द कैप एंड अलाउ टू इवेपोरेट द वोलेटाइल मैटर फॉर ए स्पेसिफिक टाइम। फिर बोतल को हम ओवन के अंदर प्लेस करते हैं, कैप उसका ओपन कर देते हैं, जिससे कि उसके अंदर जितना भी वोलेटाइल मैटर है वो इवेपोरेट हो सके एक स्पेसिफिक टाइम में। एज द टाइम इज कंप्लीट, रिमूव द बोतल फ्रॉम द ओवन एंड प्लेस इन डेसिकेटर अलाउड टू एट रूम टेम्परेचर, कूल एट रूम टेम्परेचर फॉर 15 to 20 मिनट्स। फिर जैसे ही टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो बोतल को ओवन से निकाल के डेसिकेटर में रखते हैं, ढक्कन उसका क्लोज करने के बाद, और उसे 15 से 20 मिनट के लिए डेसिकेटर के अंदर हम रखते हैं रूम टेम्परेचर पे। After 15 to 20 minutes of cooling, reweigh the bottle and note the weight after drying. जब 15 से 20 मिनट हो जाएगी कूल, देन उसके बाद बोतल का हम वेट लेते हैं। आफ्टर ड्राइंग जो वेट होगा वो होगा W4। तो वहाँ से हम परसेंटेज एलओडी कैलकुलेट करते हैं, मतलब W2 जो आया था बोतल प्लस सैंपल का वेट बिफोर ड्राइंग माइनस W4 जो है आफ्टर ड्राइंग बोतल प्लस सैंपल का वेट डिवाइड बाई W3 सैंपल वेट मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ से पता चलता है कि हमारे ड्रग के अंदर, हमारे प्रोडक्ट के अंदर कितना परसेंट वोलेटाइल मैटर या वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है। तो अगर हम बात करते हैं ड्राई टू कांस्टेंट वेट की, ये तो था टाइम स्पेसिफिक, जब स्पेसिफाइड टाइम दिया होता है मोनोग्राफ में या एसटीपी में। अब बात करते हैं ड्राई टू कांस्टेंट वेट की, मतलब आपको तब तक एलओडी परफॉर्म करना है, तब तक अपने सैंपल को ड्राई करना है 1-1 घंटे के डिस्टेंस पे, 1-1 घंटे के डिफरेंस पे, जब तक 2 कंसेक्यूटिव वेट के बीच का डिफरेंस आफ्टर 2 ड्राइंग 0.50 mg पर ग्राम से कम नहीं हो जाता, तब तक हम ड्राई करते हैं अपने सैंपल को। 1-1 घंटे के डिस्टेंस पे हम लोग ड्राई करते हैं ड्राई टू कांस्टेंट वेट में। तो ड्राई टू कांस्टेंट वेट एलओडी विल बी परफॉर्म मीन्स shall be continued until the difference between 2 consecutive weight after drying should not be more than 0.50 mg per gram। अगर इसे हम ग्राम में देखें तो 0.0005 ग्राम पर ग्राम, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए दो वेट के बीच में। अब एलओडी परफॉर्म करने के भी अलग अलग प्रोसीजर है, जैसे पहला है इन ए डेसिकेटर, मतलब एलओडी आपको परफॉर्म करनी है डाइफॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, इसमें डेसिकेंट यूज़ करते हैं, डेसिकेटर में हम परफॉर्म करते हैं इन ए रूम टेम्परेचर। और ये अगर टाइम मेंशन होगा तो एलओडी हम टाइम स्पेसिफिक लगाएंगे, अगर टाइम मेंशन नहीं होगा तो ड्राई टू कांस्टेंट वेट लगाएंगे। दूसरा प्रोसीजर होता है इन वैक्यूम, ड्राइंग शैल बी डन over diphosphorus pentoxide in a desiccator under vacuum 1.5 kPa to 2.5 kPa। इसमें हम ड्राई डेसिकेटर के अंदर ही करते हैं, डाइफॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के ऊपर करते हैं, बट इसमें जो प्रेशर रखते हैं वैक्यूम 1.5 kPa to 2.5 kPa रखते हैं। तीसरी है इन वैक्यूम विद इन ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर रेंज, मतलब ड्राइंग शैल बी डन इन ए वैक्यूम ओवन एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज ओवर द वैक्यूम 1.5 kPa to 2.5 kPa। मतलब इसमें हमें ड्राइंग करनी है वैक्यूम ओवन के अंदर करनी है, और इसमें जो वैक्यूम रहेगा वो 1.5 kPa to 2.5 kPa रहेगा, और टेम्परेचर स्पेसिफाइड रहेगा मोनोग्राफ में। फोर्थ है इन एन ओवन विद इन ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर रेंज, मतलब अब यहाँ पे एलओडी आपको परफॉर्म करनी है
एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। मतलब ओवन में आप एलओडी परफॉर्म करते हो विदाउट वैक्यूम, सिंपल वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आप एलओडी परफॉर्म करते हो। और फिफ्थ वन है अंडर हाई वैक्यूम, मतलब इसमें वैक्यूम आपको ज़्यादा देना पड़ता है। ड्राइंग शैल बी डन इन एन ओवन एट ए हाई वैक्यूम प्रेशर नॉट एक्सीडिंग 0.5 किलो पास्कल, मतलब 0.5 किलो पास्कल से ज़्यादा का प्रेशर नहीं होना चाहिए। जितना कम प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उतना ही वैक्यूम रीजन हाई होगा। सो ये 5 बेसिक प्रोसीजर है एलओडी लगाने के। इन वैक्यूम, इन ए डेसिकेटर, इन वैक्यूम विद इन ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर रेंज, इन एन ओवन विद इन ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड अंडर हाई वैक्यूम। अब वैक्यूम का क्या इम्पैक्ट होता है? अब वैक्यूम समझो क्या होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू होता है 760 mmHg के बराबर। एंड वैक्यूम क्या है? वैक्यूम इज ए रीजन इन विच द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल रिड्यूस एंड रीच बिलो 20 mmHg। मतलब जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिड्यूस करके 20 mmHg से नीचे लेके चले जाओगे, 760 mmHg से लेके 20 mmHg से नीचे लेके चले जाओगे, वो रीजन होगा वैक्यूम। सो व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड और वोलेटाइल मेटल विल रिड्यूस। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस हो जाएगा लिक्विड का या फिर वोलेटाइल मैटर का। अब वो बॉइलिंग पॉइंट क्यों रिड्यूस होगा? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की अपनी एक डेफिनेशन है। बॉइलिंग पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जब जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, वो टेम्परेचर होगा बॉइलिंग पॉइंट। ड्यू टू वैक्यूम वी रिड्यूस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो द बॉइलिंग पॉइंट आल्सो रिड्यूस द वोलेटाइल मैटर विल इवेपोरेट एट द मिनिमम टेम्परेचर। सो वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम की वजह से क्या होता है? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस होगा तो जो वेपर प्रेशर है वो ऑलरेडी रिड्यूस हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक बहुत ही कम टेम्परेचर पे इक्वल हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट लॉस ऑन ड्राइंग। इस टॉपिक में हमने लॉस ऑन ड्राइंग कितने टाइप की होती है, क्या लॉस ऑन ड्राइंग के प्रोसीजर्स होते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।